कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हर कंपनी में एक शॉर्ट राइडर्स के लिए भी गजब सी व्हीकल होनी चाहिए जिससे वो अनडाउटेडली अट्रैक्ट हो सकें, क्योंकि हर एक इंसान एक कंपनी से बहुत प्रभावित होता है, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो या टीवीएस और दूसरी कंपनी। और वो जुड़ना बहुत चाहता है, बट हाइट इशू के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पर उसी चीज़ को पूरी तरीके से रिजॉल्व करके और एक सटीक गाड़ी जो परफेक्ट बजट में आ सके वैसे लॉन्च करने का फैसला किया है। एक गाड़ी जो पहले ही लॉन्च हो चुकी है वो है टीवीएस रॉनिन, और दूसरी गाड़ी है वो है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 जो अभी निकली है। जैसे ही एक झलक आप देखेंगे ना दोनों गाड़ियों को, तो दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसके सैकड़ों रीज़न है। पहले अगर मैं टीवीएस रॉनिन से शुरू करूं तो इसका खूबसूरत सा जो सामने का डीआरएल सिस्टम है और जो एलईडी हेडलैम्प्स दिए हैं 4 चैम्बर्स में रिफ्लेक्टर के साथ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और वहीं पर ऐसा नहीं कि रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा शांत दिखता है या दूसरा पैटर्न है कि उसे अपग्रेडेड होना चाहिए। उस प्रॉपर एक रेट्रो फील में जो असली लुक आता है वो एक्चुअल वो गाड़ी दे रहा है। सबसे पहले जैसे स्क्रैम्बलर पैटर्न भी हमें अगर झलक मिला था किसी, तो डुकाटी का मिला था, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को एक शांत तौर पे रखने की कोशिश करी थी हेडलैम्प्स के डिज़ाइन तौर पे। और वहीं पर रॉयल एनफील्ड भी सटीक करता है, जिसमें दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जैसे टीवीएस रॉनिन में एक ही क्लियरेंस में थोड़े थोड़े चेंजेस मिलते हैं जो हम ओवरऑल वीडियो में टैली करने वाले हैं। पर वहीं पर जैसे आप रॉयल एनफील्ड में जाते हैं तो रेट्रो दिया हुआ है और दूसरा मेट्रो दिया हुआ है। इन दोनों रेट्रो मेट्रो के डिज़ाइन में अगर आप सिंपल फॉर्मेशन गाड़ी पसंद करते हैं, जैसे उसमें स्पोक व्हील्स दिए हुए हैं और हेडलैम्प शांत है, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं कम रेट में। वहीं आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं जिसमें अलॉय व्हील्स आप प्रेफर कर रहे हैं, सामने विंडशील्ड पैटर्न दिया हुआ है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर, तो आपके लिए वो चीज़ें आप थोड़ी सी प्राइस हाइक के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्राइस के अगर टैलिएशन के बारे में बात करें तो मेरी सिटी में लगभग ये 21,000 के ऑन रोड प्राइस के अंतर के साथ रॉयल एनफील्ड का रेट्रो और मेट्रो डिज़ाइन आता है, जिस पे मैं अभी आने वाले समय में पूरी तरीके से आपको क्लियरेंस दे दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं टीवीएस रॉनिन को, उसके साइड ग्लेंस एग्जॉस्ट और सब पैटर्न को टैली करके फिर ओवरऑल चेक करेंगे रॉयल एनफील्ड का रेट्रो और मेट्रो डिज़ाइन कि आपको कौन सी चीज़ें बेहतर लगेंगी, और दोनों में से आप फिर कंपेरेटिवली बताइएगा कि आपको बेहतर कौन सा लगा इन द कमेंट सेक्शन। तो अब शुरुआत करते हैं टीवीएस रॉनिन से। पहले इसी गाड़ी का झलक मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मिड वेरिएंट है तो बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये प्लान रहता है कि अगर बेस ना लें और टॉप ना लें तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा के कंपैरेटिवली कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा। सो फिलहाल ये ब्लूइश कलर फॉर्मेशन पे मिड वेरिएंट आप देख रहे हैं। जैसे ऑन रोड प्राइसिंग की कीमत बताएं तो अप्रॉक्सीमेशन 1,85,000 का ये आपको मिल जाता है। अब ये डुअल कलर कॉम्बिनेशन के साथ डुअल चैनल ईवीएस के साथ आता है, और जो सामने गोल्डन फोक्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्यारा लगता है। वही चीज़ जैसे सामने के शॉकअप सिस्टमेट के बारे में बात करें तो इसका जो बेस मॉडल है उसमें ब्लैकिश फॉर्मेशन मिलता है, जो मैं अभी आपको क्लोज बाय दिखा दूंगा। बट ये फॉर्मेशन आई थिंक इफेक्टिव है। तो जैसे मैं कीज अगर चलाऊं तो यहाँ पर डीआरएल जलता हुआ दिखता है सामने, और बाकी जो एलईडी फॉर्मेशन है वो आप यहाँ सामने नोटिस कर रहे होंगे। तो 4 खंड में एक प्रॉपर डिवाइड किया हुआ मिलता है और सामने से लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है। वहीं पर टैंक के कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा है। वहीं पर ड्राइवर पर्सपेक्टिव के तरफ आए कि मैं अगर गाड़ी में बैठता हूँ और चलाते समय देखूँ तो वो कैसा फील आता है, तो जो मीटर कंसोल है वो कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर सबसे बड़े में कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है वो चीज़ बताता है, और ऊपर टाइम है, आरपीएम, और यहाँ पर फ्यूल का इंडिकेशन, और मोड्स में ये सेट है तो वो भी इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे यहाँ पर अर्बन सेट है। वहीं पर थोड़ी नज़रें अगर मैं नीचे करूँ तो टैंक कुछ इस प्रकार से मिलता है, जिसमें सेंटर में सिल्वर है, हल्का सा आपको रेड यहाँ पर लाइनिंग देखने मिलता है, और ये जो बॉडी कलर जो भी आप कलर फॉर्मेशन लेते हैं उसके हिसाब से मिलता है। ये ब्लूइश कलर में कुछ ऐसा है। वहीं पर सीट की कंफर्टेबिलिटी को भी अगर टैली करें तो अच्छा है, बुरा नहीं है, सटीक मुझे लगा। और पीछे जैसे जो बैठते हैं उनके लिए ग्रैब हैंडल्स के रूप में ये दिया हुआ है। और वहीं चीज़ पीछे से आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो कुछ
इस प्रकार से लुक दिखता है एंड इट्स लिटिल क्वाइट इफेक्टिव फॉर दिस रेंज और स्पेशली TVS का भरोसा मिल रहा है, सो ये गाड़ी भी सफिशेंट इफेक्टिव है। फिर ख्याल आता है कि ऑफ कोर्स TVS की गाड़ी है तो आवाज़ में दम होगा, तो जैसे आप यहाँ पर एक प्रॉपर सा साइलेंट स्टार्ट में ये शुरू होता है और आवाज़ लिटरली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा बेस के साथ आ रहा है और यही शायद इस व्हीकल की एक प्लस पॉइंट साबित होगी। फिर एक और कलर जो है ब्लैक फॉर्मेशन, और ये है बेस मॉडल जो सिंगल कलर टोन और सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। और सामने जो डिफरेंस मैं अभी कुछ समय पहले बता रहा था, जैसे उसमें गोल्डन दिख रहा था, ये आपको ब्लैक फॉर्मेशन पे ही मिलेगा। बाकी लुक ना एज इट इज़ वही आपको सेटअप मिलता है, बट ब्लैक का मुझे खूबसूरती इसलिए भी प्यारा लगता है, जैसे सामने का आप लुक देख रहे होंगे तो ब्लैक ग्लेंस बहुत है। वहीं पर जैसे मैं चालू करता हूँ इसके DRL को, तो आप नोटिस करिएगा कि पूरे ब्लैक के बेस में ये जो वाइटेस्ट फॉर्मेशन खिल के आ रहा है वो काफ़ी गजब लग रहा है। और इसकी कीमत लगभग रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,78,000 के अराउंड आपको मिल जाएगी। और इस कीमत पे ये परफेक्शन आपको एक ऐसा एहसास दिलाएगा जो एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर में होने चाहिए। और टैंक इस कलर में ऑफ कोर्स सिर्फ सिंगल टोन है तो मिक्स मैच कलर नहीं मिलता। जैसे अभी आप उसमें देख रहे थे कि सेंटर में सिल्वर फॉर्मेशन रखा गया था, वही इसमें अगर आप रेड कलर लेते हैं या ब्लैक कलर लेते हैं तो पूरी तरीके से एक ही कलर फॉर्मेशन पे मिलता है जो कि इफेक्टिव है। और अगर पीछे से लुक मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओवरऑल इट्स इफेक्टिव। आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगा प्राइस के हिसाब से मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जैसे हंटर का ख्याल आता है तो कुछ हैवी सेगमेंट की व्हीकल होगी ऐसे लगती है, बट नहीं, ऑन एन एवरेज शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट हाइट वालों के लिए जो कवरिंग करना चाहते थे कि उनके लिए भी थोड़ा एक सहूलियत का काम बने। और रॉयल एनफील्ड जो है 5 फुट से लेकर 5 फुट 4 इंच के बीच में अगर कोई बंदे चलाना चाहते हैं तो वो खुशनुमा बिना किसी टेंशन के लिए चला पाएँ, उस चीज़ को प्रोफाउंड करने के लिए ये गाड़ी लॉन्च की गई है। अब जैसे हाइट का तो टेलीगेशन आप समझ गए। दूसरी चीज़ और क्या है कि इसका प्राइस को भी काफ़ी इफेक्टिव रखा है, क्योंकि एक एंट्री लेवल पे बहुत ही सटीक कीमत पे दोनों को लॉन्च किए गए। तो सबसे पहले अगर मैं कीमत से शुरुआत कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ, अगर ये दोनों व्हीकल को टैली करेंगे तो इसका नाम है मेट्रो और वो है रेट्रो। रेट्रो शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि ओल्ड जो पुराना पैटर्न है उस समय से जो चलते आ रहा था उसमें ज़्यादा ताम झाम ना करते हुए, और ये मेट्रो इसलिए रखा गया थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्मेशन पे, जैसे अलॉय व्हील का सेटअप, विंडशील्ड और बहुत सारी चीज़ें ये कॉम्बिनेशन में सटीक लग रही थी। तो जैसे अगर मैं प्राइस को देखूं तो मेट्रो को जैसे देखेंगे तो 1,98,000 से लेकर 2,04,000 के बीच में ये मिलता है। और वहीं पर अगर आप रेट्रो को टैली करेंगे तो ये 1,83,000 का मिल जाता है। कलर्स कॉम्बिनेशन 8 है और सस्पेंशन जैसे आप नोटिस करेंगे तो 41 mm का टेलीस्कोपिक फॉर्मेशन दिए हुए हैं। और कंपैरेटिवली अगर मैं टैली करूँ ना TVS रॉनिन से, तो जैसे इसमें क्या है कि सेम फॉर्मेशन के दिए हुए हैं, तो वहीं पर TVS रॉनिन में जैसे आप बेस मॉडल लेते हैं तो ये वाला पोर्शन ब्लैकिश फॉर्मेशन पे मिलता है जो USB फॉक्स है, और वहीं पर जो ऊपर आप मॉडल लेते हैं तो गोल्डन फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो उसके कंपैरेटिवली में ये थोड़ा ब्लैकिश फॉर्मेशन पे है और अच्छा लगता है। अब जैसे नॉर्मल सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस मेट्रो सेगमेंट की तरफ। तो मेट्रो को ही अगर टैली करें तो इफेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि मैट कलर फिनिश मुझे इसका बहुत पसंद आया था, और यही रीज़न है कि जब आप दूर से इस व्हीकल को देखते हैं तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव ग्लेंस देता है। अगर सेम शाइनी ग्लेंस लगते तो शायद ऐसे ही टच में आता और इसका जो डिफरेंटपन है वो छूट जाता। ये वाला जैसे पोर्शन देख रहे होंगे विंडशील्ड, इसमें आपको मिसिंग मिलता है। अब ये टोटल 21,000 के डिफरेंस में ना एक झलक में क्या क्या चीज़ चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले हो गया विंडशील्ड का खेल जो मिसिंग है इसमें। फिर जैसे सामने का आप देख रहे होंगे तो इसमें अलॉय व्हील के सेटअप दिए हुए हैं, और वहीं पर यहाँ जैसे आप देखेंगे तो स्पोक्स व्हील दिए हुए हैं। फिर जैसे मैं थोड़ा सा टर्न करके ये पोर्शन की तरफ आता हूँ तो ड्राइवर पर्सपेक्टिव की तरफ देखें तो सेंटर में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल दिया हुआ है, और वहीं पर इन्फॉर्मेशन के लिए डिजिटल दिया हुआ है, और ये जो है ये एनालॉग फॉर्मेशन पे दिया हुआ है जो स्पीडोमीटर इसका काउंट करेगा 0 से लेकर 160 और 100 MPH दैट इज माइल्स पर आवर। विदेश में भी अगर कभी चलता है तो उसके हिसाब से ये रखे हुए हैं।
फिलहाल जैसे न्यूट्रल में है तो ज़ीरो गियर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और फ्यूल का इंडिकेशन एम्प्टी से लेकर फ्यूल फुल होने तक ये इन्फॉर्मेशन बताता है और ये ट्रिप सेट के इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। ड्राइवर पर्सपेक्टिव के जैसे मैं नज़रों को हल्की से नीचे झुकाऊं तो यहाँ पर कुछ डुअल कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, ये मैट फिनिश, ये वाइट और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हल्का सा ब्लू लाइनिंग है। और यहीं पर जो रॉयल एनफील्ड है वो लाइट ब्लू में लिखा हुआ है, जो एनफील्ड है वो आपको बड़े फॉर्मेशन पे मिल जाता है। अब जैसे मैं इसके बेस मॉडल जिसे रेट्रो नाम का दिया गया है उस पर जाऊँ तो यहीं पर आप ये सिस्टमेट देख रहे होंगे तो ये एनालॉग फॉर्मेशन ही है, बट यहाँ पर जैसे वहाँ पर दिखा रहा था कि हल्का सा गोल शेप में था और यहाँ सेंटर में था, ये नीचे दिया हुआ है। और फ्यूल का जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे तो एम्प्टी से लेकर फुल तक के इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर मिल जाता है। फिर कितने किलोमीटर्स में गाड़ी रनिंग है, ऑडो सेट वो आपको यहाँ बता देता है। इंडिकेशन जो है ABS का, बैटरी का और फ्यूल का इन्फॉर्मेशन यहाँ अलग अलग दिया हुआ है। अब इसका अगर इंडिकेशन मैं आपको दिखाऊं तो सब इंडिकेशन न्यूट्रल, ABS, फ्यूल, बैटरी वो निचले वाले पोर्शन पे दिया हुआ है। सामने जैसे मैं ये भी दिखा रहा था तो आप नोटिस करिएगा कि जो अट्रैक्टिवपन है वो इस अलॉय व्हील के सेटअप के साथ ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। फिर सीट के बारे में बात करूँ तो सीट की कंफर्टेबिलिटी आपको इक्वल डिज़ाइन की मिलती है, बट डिज़ाइन एलिमेंट में थोड़ा चेंज रहा है। इसमें स्टिचिंग में देख रहे होंगे थोड़ा सा बोरिंग चांद जैसा दिख रहा है, एंड ऑफकोर्स उसका नाम रेट्रो है तो वैसे रखा गया। और वहीं पर ये पोर्शन आप देख रहे होंगे तो रेड स्टिचिंग के साथ थोड़ा अफेक्टिव लगता है और बेहतर है ऑन एन एवरेज। वहीं रॉयल एनफील्ड का अगर मेट्रो पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स काफ़ी अफेक्टिव और इस प्रकार से दिए हैं कि आपको एक सटीक लगे जो फील टच है। वहीं पर सिंपल रेट्रो में जो उस समय के आते थे ये लोहा वाला पैटर्न में सिर्फ एक घुमावदार ग्रिपिंग के लिए दिया हुआ है। पीछे की तरफ से मैं एक और टैली इसका करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर बैकलाइट है वो भी आप नोटिस करिएगा कि इसमें जो है हैलोजन, और मैं जिसे छू के अभी देख रहा हूँ ना, जैसे मैं हल्का सा यहाँ छुआ भी हूँ तो पूरी तरीके से गर्म हो गया है पोर्शन और इंडिकेटर का फॉर्मेशन ऐसे थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन पे दिया हुआ। वहीं पर जैसे मैं इसको छू के देखूँ तो बिल्कुल ठंडा है क्योंकि ये LED फॉर्मेशन पे है, तो जो LED लाइट है वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं इसीलिए ये ठंडा है। और यहाँ पर इंडिकेटर गोल्ड शेप का दिया हुआ है। पीछे से लुक अगर आप टैली करें तो वो कुछ इस प्रकार से है और वहीं पर जैसे इसको आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से लुक दिखता है, जो ओवरऑल थोड़ा सा शांत लगता है स्पोकी व्हील्स के कारण। और वहीं पर जैसे इसको आप टैली करेंगे तो अलॉय व्हील का खूबसूरत सेटअप है और इस कॉम्बिनेशन में आई थिंक दिस रियली डिड अ गुड जॉब। साथ ही साथ ये रहा इसका ग्रिपिंग इस ये टायर्स के साथ है। ये रहा एक क्विक कंपैरिजन डिटेल अबाउट द मेट्रो एंड रेट्रो। आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।